गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मेरी जर्नी रही पिछले 10 साल से, उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने खुद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री की। तो मैं इंडस्ट्री में रहा एज ए 2 साल एरिया इंचार्ज। तो वहाँ पे दिक्कत क्या थी, जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता था, ये संगरूर पटियाला हाईवे पे भवानीगढ़ एक स्टेशन है। हरकिशनपुरा उसके पास में एक स्टेशन है। वहाँ पे एक इंडस्ट्री है, इंडियन अक्राइलिक्स लिमिटेड। तो वहाँ पे मैं एज ए एरिया इंचार्ज काम किया 2 साल। लेकिन केमिकल प्लांट होने के कारण मैंने देखा कि वहाँ पे हवा भी दूषित, पानी भी दूषित है। तो उससे जो फेफड़े और किडनियों पर असर पड़ता था। तो दूसरा है कि इंडस्ट्री में हॉस्टल के अंदर, वहाँ पे हॉस्टल बना हुआ है, हॉस्टल में अंदर रहने के कारण कभी भी रात को कोई भी ब्रेकडाउन आता था तो हमें बुला लिया जाता था। तो इसके अलावा छुट्टी ना लो तो बॉस खुश रहता है, अगर छुट्टी मांग लो तो बॉस मतलब दुखी हो जाता है। तो उस कारण से तीसरा ये था कि वहाँ पे जो खाना था वो अच्छा नहीं मिलता था। कारण क्या है कि जो ठेकेदार जिसने कॉन्टैक्ट लिया हुआ है वो अगर अच्छा खाना खिलाएगा तो उसके प्रॉफिट्स कैसे होंगे। तो उस कारण से मैंने सोचा कि अगर पैसा कमाने के चक्कर में हम अपनी सेहत ख़राब कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा। तो ना मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाता था, ना अपने लिए टाइम था, ना उतना पैसा ही ज़्यादा मिल रहा था कि जिससे हमारे सपने पूरे हो सकते। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपने घर के पास में कोई टीचिंग की जॉब कर लेता हूँ। कम से कम उसमें पैसा कम मिलेगा लेकिन मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँगा। तो मैं केमिकल के असर से बचा रहूँगा। तो डेली अप डाउन करूँगा। कोई मुझे ओवर टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं कि रात में मुझे बुलाया जाएगा ओवर एक्स्ट्रा काम करने के लिए, डबल शिफ्ट लगाने के लिए। टीचिंग जॉब में कम से कम मुझे 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। तो ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के मैं एक्स्ट्रा इनकम ले सकता हूँ कुछ घंटे। लेकिन इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। तो इंडस्ट्री में अगर कोई आपको जैसे शिफ्ट होती थी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, तो अगर हमें रिलीव करने वाला आदमी छुट्टी पर होता था तो हमें अगले 8 घंटे भी रुकना पड़ता था, 16-16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती थी। तो यही सोच के मैं फिर अपने घर के पास में टीचिंग जॉब की 1 साल। क्या चाहे पैसा कम मिले लेकिन मैं अपनी फैमिली को टाइम दे पाऊँ, अपने लिए मेरे पास टाइम हो, मेरी जॉब का फिक्स टाइम हो और मैं घर का खाना खाऊं, मेरी सेहत ठीक रहे, तो मैं केमिकल से बचा रहूं। तो उसके बाद मेरे काम को देखते हुए मुझे एक आईटीआई जो गुरदासपुर में है कानोवान स्टेशन के पास, वहाँ पे प्रिंसिपल बनाया गया। तो 1 साल जॉब की वहाँ पे मैंने। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। तो उसमें सबसे पहले दिक्कत ये थी कि चेयरमैन कॉल करके स्ट्रेस बनाता था कि जितनी भी ट्रेड्स हैं उसकी सीटें फुल की जाए। तो दोस्तों, जो ट्रेड बच्चे लेना ही नहीं चाहते, जिस ट्रेड का कोई स्कोप ही नहीं है, तो उसको भरने के लिए हमें बहुत दिक्कत आती थी। तो मैंने टीचरों को कहा कि अगर आप कंटिन्यू जॉब करना चाहते हैं तो आप अपनी सीटें फिल करिए। तो टीचरों ने कहा कि सर, आप कौन सा हमें कोई 50-60 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं। तो अगर हमसे ये सीटें फुल नहीं होगी, अगर आप हमें नहीं भी रखना चाहते तो कोई बात नहीं, 4-5 हज़ार की नौकरी है, ये तो हम कहीं और भी कर लेंगे। तो टीचर उसमें स्ट्रेस ज़्यादा थी। मैं टीचर्स को कहता था, तो टीचर्स ने कंडीशन रखी, ठीक है हम एडमिशन तो करवा देंगे लेकिन बच्चे कहते हैं कि हम अ, मतलब आया नहीं करेंगे, हमारी अटेंडेंस आप ही पूरी करेंगे और एंड में हमें पर्चियाँ करा के पास भी कराना है। तो दोनों ही बातें मेरे ज़मीर में फ़िट नहीं बैठती थी। तो मैं ये दोनों चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता कि बच्चे कॉलेज में, इसको आईटीआई में ना आए और लास्ट में उनको नकल करा के पास कराया जाए। तो मैंने सोचा कि इस साल अगर मैं नौकरी बचाने के लिए सीटें फुल कर भी देता हूँ तो बच्चों को मिस गाइड करके किसी तरह से, मान लीजिए हम मोटर मैकेनिक व्हीकल की या ट्रैक्टर मैकेनिक की ट्रेड भर भी देते हैं, कल को जब उन्हें जॉब ही नहीं मिलेगी, उसका कोई ट्रेंड ही नहीं है, उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो बच्चा किसी और ट्रेड में जाना चाहता था, हमने शिफ्ट मान लो उसको किसी और ट्रेड में कर दिया, तो वो सेटल नहीं हो पाएगा। मेरी तो 1 साल की नौकरी का सवाल है लेकिन उसके कैरियर का सवाल है, उसकी ज़िंदगी का सवाल है। तो इसमें मेरा ज़मीर नहीं माना कि मैं उसको मिस गाइड करूँ। तो इस कारण से दूसरा कारण ये था कि जो बच्चा जब मुझे कहीं मिलेगा
तो मैं उससे आंखें कैसे मिला पाऊँगा, क्योंकि वो अंदर ही अंदर सोचेगा कि इस आदमी ने मेरे कैरियर को ख़राब कर दिया, मुझे गलत ट्रेड में डाल दिया। तो दोस्तों उस कारण से मेरा ज़मीर नहीं माना, और मैंने सोचा कि इस साल मैं नौकरी बचा लूँगा, अगले साल 10-12 आईटीआई नहीं खुल जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगा, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर ट्रेड। तो हर साल अपनी नौकरी को बचाने के लिए काम करना, काम करते रहेंगे, ज़रूरतें पूरे करने के लिए काम करते रहेंगे, तो सपने कब पूरे होंगे। तो 4 साल नौकरी करने के बाद मुझे एक चीज़ समझ आई कि मेरे माँ बाप ने मुझे कहा था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर आएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी और तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने अपने फादर को देखा कि गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, तो इन्होंने ये तो अपने सपने पूरे कर नहीं पाए। हाँ ठीक है, उनको एक सिक्योरिटी है कि आज उनका शरीर अलाउ नहीं करता, मतलब, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उनको घर बैठे पैसा दे रही है, उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। हाँ उस मामले में वो सरकारी जॉब वो अच्छी थी। लेकिन आज अगर बात की जाए 2004 के बाद, तो सरकारी नौकरी में वो पेंशन भी नहीं रह गई, है ना। जिस कारण से लोग सरकारी जॉब को प्रेफर करते थे कि किसी टाइम में जब हमारे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, शरीर में समर्था नहीं रहेगी, हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। बच्चे हमें रोटी दे ना दे, तो जब तक आदमी मरता नहीं है तो उसको रोटी गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो उस कारण से लोग गवर्नमेंट जॉब करते थे। लेकिन आज उस गवर्नमेंट जॉब में ना तो गवर्नमेंट जॉब रह गई है, अगर किसी को जॉब मिलती भी है वो कॉन्ट्रैक्ट पे 3-4 साल बैठा रहता है। अगर वो पक्का होता भी है तो उसके वैसे ही वो 40 साल का हो गया होता है, 60 साल में उसको रिटायर होना है, उसके बाद उसको पेंशन नहीं मिलती। तो मतलब पता नहीं लोगों की मैंटेलिटी किस तरह की बन चुकी है, वो जॉब के पीछे पागल हैं, उन्होंने आखिरी विकल्प जॉब को मान लिया है। लेकिन दोस्तों मैंने फिर एनालाइज करना शुरू किया कि मैं अगर अपने सपने पूरे करना चाहता हूँ तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो जब मैंने स्टडी किया वर्ल्ड वाइड, देखा कि दुनिया में तो अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारे एरिया में अमीर आदमी बिजनेसमैन है। तो जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं सपने पूरे कर रहे हैं तो वो तो बिजनेस करते हैं, जॉब से तो आदमी हैंड टू माउथ रहता है। इससे मैंने एनालाइज करना शुरू किया कि जॉब और बिजनेस में फ़र्क है क्या। तो सामने बात निकल के ये आई कि 8 घंटे अगर आप अपने किसी को बेचते हैं तो आपको आपके 8 घंटे के बदले और स्किल के बदले में जो पैसा मिलता है उससे आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड रहेगी, क्योंकि आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन एक बिजनेसमैन ने अपने अंडर 100, 200, 500, 1000 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, तो उसने 1000 एम्प्लॉय के अगर 8-8 घंटे खरीदे हैं तो उसके लिए 8000 घंटे एक दिन में काम होता है। तो एक आदमी एक दिन में 8000 घंटे काम नहीं कर सकता, लेकिन टीम बनाकर वो 8000 घंटे बिना काम किए 8000 घंटे काम कर सकता है। तो जब मुझे ये थ्योरी समझ आई कि टाइम मल्टीप्लाई होगा तो पैसा मल्टीप्लाई होगा, तो फिर मैंने सर्च किया कि बिज़नेस कौन सा किया जाए। तो मैंने एक बुक पढ़ी रॉबर्ट कियोसाकी की, जो अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन हैं। तो उन्होंने उस बुक में बताया है कि अमेरिका में अगर 100 लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले 90% लोग पहले साल में दिवालिया हो जाते हैं। उसका कारण है गलत बिजनेस चूज़ कर लिया, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, वो उस पर फिट नहीं बैठ पाता, या उसके पास कोई बैकअप नहीं होता बिजनेस को चलाने के लिए, या एक्सपीरियंस नहीं होता। कई कारण से 90% लोग बिजनेस में फ़ेल हो जाते हैं। इतनी एडवांस कंट्री में अगर 90% लोग बिजनेस में फ़ेल हो जाते हैं, तो जो 10% लोग बचते हैं उसमें से भी 2% लोग ही तीसरे साल के बाद में सर्वाइव कर पाते हैं। तो पहली बात, मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि मैं बिज़नेस स्टार्ट कर पाऊँ। दूसरा, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं थी मैं बिज़नेस को कर पाऊँ। तो कुदरती तौर पर मेरे पास मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आया। तो 10 साल पहले मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मैंने काफ़ी कंपनियों में एक्सपीरियंस लिया। तो डे वन से ही मैं ये सोच के इस बिज़नेस में आया था, क्योंकि जब मैंने एनालाइज़ किया कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी 100 लोग अगर आते हैं तो उसमें 10% लोग कामयाब हैं, 90% लोग फेल हो जाते हैं। तो उसका जो मैं एनालाइज़ किया उसमें मैंने ये देखा कि लोग पैसे के पीछे भागते रहते हैं, नेटवर्किंग में आने के बाद भी उनका मोड जो है, एटीट्यूड, वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं हो पाता। तो मैं नहीं चाहता था कि 20 साल लगाने के बाद भी मैं इस इंडस्ट्री में फेल रहूं। तो जो गलतियां लोगों ने 20 साल में की हैं और अब तक भी अपने आप को काबिल नहीं बनाया, मैंने सोचा कि मैं वो गलतियां 5 साल के अंदर करके वो उनको इतना इम्प्रूव कर दूंगा, अपने आप में इतनी काबिलियत बढ़ा लूँगा कि मैं वो सक्सेस 20 साल के बाद नहीं, मुझे 5 साल में चाहिए। तो अभी मुझे 10 साल हुए हैं, तो मुझे खुशी है कि 10 साल में मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाया है कि आज मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काफ़ी सक्सेसफुल हूँ। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं कभी भी किसी नेटवर्कर को अपनी टीम में ज्वाइन नहीं करवाता। मेरी टीम में आज तक रिकॉर्ड रहा है, मैं पुराने आदमी को कभी भी प्लान शेयर नहीं किया। मैं नए लोगों की टीम बनाता हूँ और उसको चलाता हूँ। और जितनी भी कंपनियों में मैंने काम किया है, मैं सभी में सक्सेसफुल रहा हूँ, उसमें सभी मुझे रोल मॉडल मानते थे। तो कुदरती तौर पर
अच्छी कंपनी नहीं मिली, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, तो उसमें एक अच्छी कंपनी को चूज़ करना वो अपने आप में बहुत बड़ा इशू रहता है। तो इसके अलावा सेम कंपनी में एक अच्छे अपलाइन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दो चीज़ें किसी को तो किस्मत के साथ ही मिल जाती हैं। कोई आदमी नेटवर्क इंडस्ट्री में पहली बार आया, उसको हो सकता है कंपनी और अपलाइन दोनों अच्छे मिल गए, तो उसको उतना टाइम नहीं लगाना पड़ा जितना टाइम हमने लगा दिया। तो अगर हमें भी पहली कंपनी ही बेस्ट मिल जाती और अपलाइन बेस्ट मिल जाती, तो आज शायद हम बहुत बड़े लेवल पे होते। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 10 साल में हमने जो एक्सपीरियंस लिया है उसके आधार पे हम में अब इतनी लीडरशिप आ चुकी है कि हम वो सक्सेस बहुत तेज़ी से ले लेंगे। तो अभी जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो वो तेज़ी से ग्रोथ कर रहे हैं। मेरी 1,000 लोगों की टीम हो चुकी है जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूँ। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्निंग की बजाय लर्निंग की तरफ ध्यान दीजिए। आपका एटीट्यूड लर्निंग होना चाहिए, क्योंकि एक पेड़ जो होता है शुरू में उसको रूट्स पर ध्यान देना होता है। जितने उसके लंबे रूट्स होंगे, मजबूत होंगे, उतनी वो ज़मीन से खुराक ज़्यादा ले पाएगा, उसका तना बड़ा होगा, उसको फल ज़्यादा लगेंगे, फल अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर वो शुरू में फ्रूट की चिंता करता है तो उसके रूट नहीं बढ़ पाएंगे, वो जल्दी ही सूख जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए जो भी नए लोग आते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो अपनी पुरानी नॉलेज के आधार पे इस पे काम करना शुरू कर देते हैं और इसमें फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों, कोई भी वर्क है वो बिना सीखे नहीं हो सकता। अगर आपने डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी 4-5 साल। इंजीनियर बनना है तो 4-5 साल डिग्री करनी पड़ेगी। एलएलबी, वकील बनना चाहते हैं तो एलएलबी की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और हर प्रोफेशन में 10% लोग ही कामयाब हैं, 90% लोग फेल होते हैं। नेटवर्किंग में भी ऐसा ही है कि 100 लोग आते हैं तो ज़रूरी नहीं 100 लोग कामयाब होंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कोई फेल नहीं होता, लोग इसको क्विट कर जाते हैं। फेल तो वहाँ पे आदमी हो सकता है, यहाँ पे लाखों रुपए लगाए हैं वो डूब गए। तो इस बिजनेस में तो पैसा कोई लगता नहीं। यह बिजनेस सिर्फ हमसे टाइम मांगता है, इसमें टाइम लगाना पड़ता है। तो दिक्कत ये है कि लोग इसको छोटा मोटा बिजनेस समझते हैं। तो अगर दोस्तों ये छोटा मोटा बिजनेस है तो इसमें लोग करोड़पति कैसे बन जाते हैं। तो इसको छोटा मोटा समझने की गलती ना करिए। और कुछ लोग इसको मेंबर मेकिंग स्कीम, चेन सिस्टम समझते हैं। अगर वो लोग इस बिजनेस को नहीं करते, क्या वो अपनी प्रेजेंट काम से करोड़पति बन सकते हैं? अगर उनका जवाब हाँ में है तो फिर वो उसी को करें। अगर उनका जवाब ना में है, तो अगर ये बिजनेस मेंबर बनाने का बिजनेस भी हो लेकिन ये हमें करोड़पति बनाता हो, तो मेंबर से हमारी दुश्मनी थोड़ी है। तो हमें मेंबर बनाने चाहिए। अगर हम करोड़पति बनते हैं मेंबर बनाने से, आज तक मेंबर नहीं बनाए तो हम करोड़पति नहीं बने। अगर मेंबर बनाने से करोड़पति बनते हैं तो हमें मेंबर बनाने चाहिए। इसके अलावा एमएलएम बिजनेस के बारे में लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं, क्योंकि वो 90% फेलर लोगों को देखते हैं, तो वो कामयाब लोगों को नहीं देखते। मैंने शुरू से ही इसमें जो लोग कामयाब हुए हैं उनको देखा है। जो फेल हो गए वो अपने एटीट्यूड, गलत नज़रिए के कारण फेल हुए हैं। वो लोग इस बिजनेस को अगर छोड़ चुके हैं फेल, तो वो अपनी ज़िंदगी में वैसे भी हैं। तो जो लोग इस बिजनेस को छोड़ के नहीं गए तो वो आज इसमें कामयाब हैं। इस बिजनेस में डेडिकेशन, पेशेंस और बास विजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिजनेस इस तरह का बिजनेस है जो हमारी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ को भी सिक्योर कर सकता है। हाँ, ये इतना आसान नहीं है। बिजनेस कोई भी आसान नहीं है। दुनिया में करोड़पति बनना आसान नहीं है, तो ये बिजनेस भी आसान नहीं है। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम के साथ करते हैं तो इसके जैसा बिजनेस कोई नहीं है। जो ये हमें दे सकता है बिजनेस, वो कोई भी दुनिया की और बिजनेस नहीं दे सकता। तो आने वाला समय जो है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का है। तो जो लोगों के इसके बारे में दिमाग में गलत धारणाएं हैं वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से ज़्यादातर नेटवर्क में देखा है लोकल कंपनियों में काम करते रहते हैं। उनकी कंपनियां वो है मार्केट से पैसा इकट्ठा करने आई होती हैं। वो पैसा शुरू में ज़्यादा बांटती हैं, तो ज़्यादा पैसा बांटने के कारण वो कंपनियां कैलकुलेशन ख़राब होने के कारण 1 साल में ही बंद हो जाती हैं, 2 साल में बंद हो जाती हैं। तो जहाँ अपने प्लान को बार बार चेंज करती हैं, उससे लीडर को जीरो से काम करना शुरू बार बार करना पड़ता है। तो वो कंपनियों का कोई बड़ा विज़न नहीं होता। तो हमें इस कंपनी को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करना चाहिए जिसने अपने आप को प्रूव किया है। अभी हमने किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना है तो हम नए हॉस्पिटल में जाने का रिस्क नहीं लेंगे, हम पुराने हॉस्पिटल में जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे पता होता है इसका रिकॉर्ड क्या रहा है, इसने कितने लोगों को ठीक किया है। इसके अलावा हमने बच्चे को कोई एडमिशन दिलाना है एमबीबीएस इंजीनियरिंग में, वहाँ पे भी हम पुराना कॉलेज देखते हैं, नए कॉलेज में रिस्क नहीं लेते। इसी तरह से एमएलएम इंडस्ट्री में हम कोई भी चिटफंड कंपनी जो नई आती है मार्केट में उसमें जुड़ जाते हैं, बाद में हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है। तो हमें देखना होगा कि इंडिया में कौन सी कंपनी सक्सेसफुल है, कितने साल से सक्सेसफुल है, उसका पिछले सालों का रिकॉर्ड क्या रहा है, उसमें कितने लोग कितनी अर्निंग कर रहे हैं।
तो उस कंपनी में सक्सेस रेशो कितनी है, उसके प्रोडक्ट अफोर्डेबल रेंज है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लीडर्स कितने सक्सेसफुल है, उसका एजुकेशन सिस्टम कैसा है। तो ये सब देख के अगर हम जुड़ेंगे तो निश्चित ही हम इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी और ब्रीकी की नॉलेज हमें मिल पाए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा कई बार लोग क्या करते हैं, वो बहुत बड़े लीडर के साथ जो ऑलरेडी बहुत हाइट तक पहुंच चुका है उसके साथ जुड़ते हैं। तो वो लीडर क्या, क्योंकि उसकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, वो अपनी टीम को उतना टाइम नए आदमी को नहीं दे पाता। उसके अलावा उसको पैसा इतना आता होता है कि उसको बिजनेस पर ज़्यादा फोकस करने की, उसका फोकस घट गया होता है, वो बिजनेस पे उतना फोकस नहीं करता जितना उसने बिजनेस को बिल्ड शुरू में करने के टाइम में जितना ध्यान दिया होता है, जितना फोकस होता है, उतना आगे लेवल पे नहीं हो पाता। तो दोस्तों मैंने अभी MLM बिजनेस में एक बहुत अच्छी कंपनी को चूज़ किया है। तो उस कंपनी में अभी जस्ट मैंने स्टार्टिंग की है। तो जितने भी लोग अभी मेरे पास आएंगे, मेरे साथ आएंगे, तो जो मैं गारंटी देता हूँ कि मेरा 100% फोकस है अभी टीम बनाने पे, क्योंकि मुझे भी 1 करोड़ रुपए मंथली पर पहुँचना है। तो जितने भी लोग मेरे साथ आएंगे 20-25 लाख तक तो उनको मैं पहुँचा दूंगा जस्ट 1.5-2 साल के अंदर। तो यही है कि वो कांटेक्ट करे। और मेरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है वो बाइनरी प्लान का रहा है। ज़्यादातर मैं देखा है कि नेटवर्कर्स बाइनरी कंपनी के पीछे ही भागते रहते हैं, क्योंकि एक लेग उनको कंपनी की ओर से बनी बनाई मिल जाती है, उनको एक ही लेग में काम करना होता है। लेकिन उन कंपनी की कैलकुलेशन ख़राब होने के कारण, क्योंकि उनका कोई विज़न नहीं होता, वो कंपनी 1 साल में बंद हो जाती हैं। तो नेटवर्कर्स की फेस वैल्यू ख़राब होती है, उनका पैसा ख़राब होता है, टाइम ख़राब होता है। बजाय कि हम बाइनरी कंपनियां करें और लोकल कंपनियां करें, बड़े लीडरों की तलाश करें, उससे बेहतर है आप उस लीडर के साथ एसोसिएट हों जो अभी चाहे किसी बढ़िया कंपनी में स्टार्ट किया है उसने, लेकिन उसका पहला MLM का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, उसकी टीम में अभी सक्सेसफुल लोग बहुत हैं, अभी उसने राइज़ करना है। तो आप उसके साथ ही राइज़ कर जाएंगे, क्योंकि आपके पास होगा लोग, नए लोग, और आपके सीनियर के पास होती है एक्सपीरियंस। तो जब आप उसको टीम देते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस आपकी टीम में ट्रांसफ़र कर देता है, आपकी टीम में लीडर बनते हैं, उससे आपका रिजल्ट फास्ट आते हैं। तो लोग आपको देख के और जुड़ते हैं, इससे आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि अभी मैं बाइनरी कंपनी में काम नहीं करता, पहली बार मैंने जनरेशन प्लान चूज़ किया है। और बाइनरी कंपनी का 10 साल एक्सपीरियंस होने के बाद किसी जनरेशन प्लान में कामयाब होना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मल्टीपल लेग बिल्ड करके भी इस कंपनी में मैं बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका हूं। तो अगर आप जानना चाहते हैं मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ, मेरा लेवल कौन सा है, तो मैं आपको कैसे सक्सेस दिला सकता हूँ, मैंने इस कंपनी को ही क्यों चूज़ किया, ये क्यों बेस्ट कंपनी है, उसको जानने के लिए आप संपर्क करें। तो अगर मेरा चैनल, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो नोट कीजिए, 9041944451, 9041944451। तो दोस्तों थैंक यू, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया।